तो चलिए शुरू करते हैं। ये भाई हमारे क्या नाम है? कालू नाम है। कालू नाम है। ग्वालियर के बहुत फेमस सेलिब्रिटी गाइड जो आज दिखाएंगे हमें फोर्ट। तो मैं आज आई एम स्टार्टेड। प्लीज़ यू टेल मी नेम प्लीज़। आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित है। प्लीज़ तो रोहित सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ग्वालियर बेस्ट ग्वालियर शो के ग्वालियर किले के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आपके साथ एक छोटा सा टूर करने जा रहा हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मेरे को करीब 8 देश की लैंग्वेज आती हैं और मैं यहाँ आने वाले पर्यटकों को घुमाता हूँ। और हर स्तर पे हर स्किल के एनी लैंग्वेज एनी ट्रैवल टूरिस्ट was come when we show them different languages. I am explaining about architecture was pure Hindu architecture. So we now started about this fort and then welcome to Gwalior Fort. Rohit sir, can we start it now? So this was fort start about 6th century AD. This 6th century AD was this fort. Never have to mountain that. वो गुजरी महल उनके लिए सेपरेट पैलेस बना के दिया जो गुजरी महल के नाम से जाना। वॉल ऑफ द कलर देख रहे हैं आप, ये कलर जो देख रहे हैं वॉल पे, ये वॉल पे जो कलर देख रहे हैं आप, ये कलर नहीं है, पेंट नहीं है, टाइल्स नहीं है, इसका रंग मोज़ाइक लैपिस लाजुली है, मीनाकारी करी अफगानिस्तान से बनवाया हुआ कलर, जो ज्वेलरी वर्क का कलर होता है। ये सन 1857 की युद्ध में 1857 की युद्ध में टूट गया। स्टोरी डलेगी 1857 पे युद्ध में टूट गया जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ सिंधिया परिवार से मदद मांगने के लिए आई। जब उन्हें इनकार कर दिया, वो यहाँ से निकल चुकी थी। But our British people was think the queen under of the fort, so British people was fire the cannon. जब उन लोगों ने कैनन फायर करी जिससे महल का पार्ट टूट गया। 1892 में उसको लास्ट महाराजा सिंधिया वन काशीराव जो पर्सन थे उनके थ्रू रिनोवेशन करा गया। ये 500 साल पुराना। All are the domes with the covered with the copper with the gold. And 1526 and first emperor of the Mughal and Babur. Babur was took everything. बाबर ने सारा कुछ निकाला। बाबर ने काफ़ी किले तोड़े हिंदुस्तान में, बट इस किले को नहीं तोड़ पाया क्योंकि इस किले महल है, जौहर कोट है, शाहजहां पैलेस है, ये ब्रिटिश फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस जहांगीर महल है, विक्रम महल है। ये सारी चीज़ें गाइड आपको दिखा के लेके आएगा। अगर एक पार्ट देखने से क्या इंटरेस्टेड है, अगर आप एक मेन पार्ट देखो और वो भी देखने लायक पार्ट है सामने वाले। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं टॉप पे 8 चलिए अपने आदमी आगे साहब चले लो। तो प्लीज देखिए यहाँ पर 8 विंडो है ऊपर। हर एक रानी इन जालियों के अंदर में बैठती थी, जो उनकी 8 रानियां थी। आप हर एक रानी ऊपर बैठती थी। हमारे यहाँ संगीतकार हुआ करते थे जिनका नाम तानसेन हुआ करता था। बचपन का नाम तन्नू पांडे था। नाकि वो मुस्लिम थे, जब उन्हें दिल्ली अकबर की सभा में राग आया और इस्लामिक धर्म अपनाया, जब जाके उनको एक यादगार ने या तानसेन का मकबरा बना दिया है और उनका नाम बचपन का तन्नू पांडे था। जब रानियां संगीत सीखती थी तो रानियों के लिए यह पता संगीतकारियां बैठते थे जो उनको संगीत सिखाया करते थे। रानियां संगीतकारों को देख सके, संगीतकार रानियों को ना देख सके, इसलिए ऊपर की जगह बनाई है। और ये रिंग्स हैं, इनमें पर्दे डाल दिए जाते थे, मतलब कार्टन, यहाँ पर्दे होते थे जिससे रानियां संगीतकारों को देख सके, संगीतकार रानियों को ना देख सके। देखने वाले के उस जमाने में हमारे यहाँ सर गर्म कर दिए जाते थे। आप देखिए कुछ 1526 के अंदर में बाबर के आक्रमण में बाबर ने हिंदुस्तान में काफी किले डिस्ट्रॉय करे, बट बाबर ने इस ग्वालियर फोर्ट को डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं करा क्योंकि इसकी सुंदरताई और ऊंचाई देख के, क्योंकि जैसा हिंदू आर्किटेक्चर महल कहीं नहीं है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, रायपुर, उदयपुर, बीकानेर, रणथंभौर, किसी भी किले में आपको इस जैसा आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलेगा जो आपको मैं यहाँ आर्किटेक्चर दिखाऊं। आइए तो अपन अब इस महल में चल रहे हैं। यहाँ उनका पूजा का होता था और शीश महल इसलिए हम इसको शीशों का शीश महल बोलते हैं। और मान मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह शिवलिंग थी, जो शिवलिंग सन 1526 के अंदर में बाबर के समय में बाबर ने तोड़ी और लास्ट महाराजा जियाजीराव सिंधिया ने उठा के स्थापित कर दी, जो कोटेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ 3 शिवलिंग है, अचलेश्वर, भूतेश्वर और कोटेश्वर। इसी बात का बंदे टूटने के बाद इसको बेडरूम में यूज करते हैं। आप देखो पत्थर के ऊपर केवल एक सिंगल स्टोन के ऊपर इंटरलॉकेट सिस्टम करके रखा है। ये देखें एक सनव्हील बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सनव्हील। सनव्हील सनव्हील मतलब एक सूरत की 3 कारीगरी है।
जो आज से अपने पुरखों पे मतलब अपने दादाओं पे मिला करती थी मीना कारीगरी। बट अपन आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में अगर किसी ज्वेलरी शॉप पे जाए और वी आस्किंग कि वी वांट टू लाइक ए ज्वेलरी लाइक मीना कारीगरी, सो मीना पेंट देगा आपको, ना कि मीना ओरिजिनल वर्क। ये केवल पेस्ट के अंदर इनको भर रखा है, पेंट करवाया नहीं है। ये उसी जमाने का 1500 ईयर्स। गवर्नमेंट इसको जस्ट आर्कियोलॉजिकल केमिकल से क्लीन करते हैं, बरसात से रेन से जो काई वगैरह जम जाती है। मैं आपको 15 मिनट में पूरा गला दिखा सकता हूँ। सो देखें यहाँ पर ये खुला है, आप लोग रुक सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ये जस्ट अबाउट 10 किलोमीटर वे अंडरग्राउंड टनल होते थे जस्ट फ्रॉम टू ग्वालियर टू फ्रॉम झांसी, झांसी टू फ्रॉम ग्वालियर। जस्ट वे मतलब जहाँ से 10 किलोमीटर आउट में जाया करते थे राजा मानसिंह, और उसके बाद में हॉर्स एंड एलिफेंट से ड्राइव करते थे। और फिर झांसी टू ग्वालियर, ग्वालियर टू झांसी लाइक 100 किलोमीटर डिस्टेंस के टनल्स बनाए गए जिनको ब्लॉक कर दिया गया। 1093 में जब टिकट लग गया इनको क्लोज कर दिया गया। तो यहाँ से 100 किलोमीटर झांसी है अंडरग्राउंड टनल गया, बना हुआ है। इनको हाथ से लेके और अंदर तक इन रूम्स के यहाँ तरफ यहाँ भी देखो तो मीनाकारी वर्क की है ये। वहां पर राजा बैठते थे। एंड मुस्लिम कल्चर में क्या होता था, मुस्लिम राजाओं की चेयर ऊंची होती थी और मेहमान की चेयर वो लोग नीचे रखते थे। हिंदू कल्चर में राजा ने अपनी गेस्ट की चेयर और भी ऊंची रखी और अपनी चेयर नीचे रखी, बीच में रहा वहां राजा बैठ जाते थे। लेफ्ट एंड राइट उनके 2 मिनिस्टर बैठा करते थे। उनकी रानी चेयरों में बैठ जाती थी ऊपर वाले टॉप वालों में। हाँ, टोटल विंडो दिख रहे हैं और यहाँ पर उनका गेस्ट बैठता था। तो ये छोटे छोटे में एक्चुअली क्योंकि रानियां बैठती थी, कभी रानियां घूंघट में रहा करती थी। राजपूत रानियां जो होती थी वो वेल में ही रहती थी, उनको पर्दा ओपन नहीं, डेफिनेटली वो राजा के सामने घूंघट नहीं खोला करती थी। जो उनकी मृगनयनी वाइफ थी उन्हें ही कंडीशन रखी थी कि कभी आप लड़ाई पे या शिकार पे जाओगे तो मैं आजू बाजू रहने का रणभूमि में आपके साथ अधिकार मांगती हूँ। फर्स्ट उनकी कंडीशन ये थी कि मैं कभी घूंघट नहीं करूंगी, पहला शर्त उनका ये था। और सेकंड कंडीशन उनकी ये थी कि आप लड़ाई या शिकार पे जाओगे तो मैं आजू बाजू रहने का रणभूमि में आपके साथ अधिकार मांगती हूँ। तीसरा कंडीशन ये था कभी मैं इस ग्वालियर का पानी यूज नहीं करूँ। तो राजा वाज बिलीव ऑल ऑफ 3 कंडीशन। किंग विल बिल्ड सेपरेट पैलेस फॉर हर, जो नन्नी के नाम से मृगनयनी उनको बोला गया। उनकी आंखें वाज आइज डियर दिखती थी मृगनयनी, हिरन की तरह, इसलिए उनका नाम मृगनयनी रखा गया। और ये टॉप का रास्ता है, वे जाने के लिए इसको क्लोज कर दिया है क्योंकि ऊपर लाइटिंग साउंड की लाइट, ये बालकनी जो विंडोज देख रहे हैं आप लोग, छोटी छोटी लाइटें लगा रखी हैं एंड माइक एंड स्पीकर्स आर देयर। और ये हमारे यहाँ लाइट नहीं होती थी, उनकी जो डांसिंग लेडीज होती थी वहां से वो मेकअप करती थी सामने वाले रूम से। और इस प्लेटफॉर्म पे या ब्रेकेट में वो डिफरेंट फुटेज डिफरेंट कलर मिरर होते थे या प्लेन ग्लास लगाए जाते थे, ये ऑयल लैंप के लिए यूज करते थे। जब दोनों प्रकार से जब रिफ्लेक्शन होता था तो कलरफुल एक लाइट एक डीजे रिफ्लेक्शन होता है, इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्शन हुआ करती थी जब सेंटर पॉइंट में यह डांस हुआ करता था। और ये रूम्स ऑल आर द रूम्स विद द कवर्ड विद द कॉपर। आपको ये कलर्स देख रहे हैं, ये जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, रणथंभौर, खाईपुर, उदयपुर, जोधपुर, किसी भी किले में ये कलर्स देखने को भी नहीं मिलेंगे। और वहां पर कुछ और दिक्कत है, यहाँ कुछ और है, एनिमल्स ड्रैगन बने हुए चाइना के। ये रिंग्स ऑल आर पे देख रहे हैं, रिंग्स कार्टन्स के लिए यूज चाइना के चाइना एनिमल्स ड्रैगन है, देख सकते हैं। चाइना का ड्रैगन यहाँ कैसे बना? सुंदर पार्टी एक महल में डेकोरेशन के लिए बनवाया है, ताकि किसी और में तो मतलब राजाओं को पता था चाइना के बारे में। कंपल्सरी अवेलेबल यूजिंग कर सकते हैं वो। और ये सामने जो है राजा का नेचुरल एयर कंडीशन रूम होता था, यहाँ पर बैठते थे राजा मानसिंह। थोड़ी है, अगर थोड़ी सी है यहाँ पर। और ये उनके टाइम का नेचुरल, ये हाँ ओल्ड टाइम में ऐसी राजा यहाँ बैठते थे, ठंडी हवा आया करती थी। यहाँ बैठ के देखो ना, एक नंबर। ये देखिए नेचुरल हवा आगे चल रही है। Just leave it them. You can tool them. You leave it just. वो फोटो खींच के फोटो खींच के दिखा रहा है उस फोन से। क्या उसके पीछे भी नहीं कुछ नहीं, तो वो पूरा दिखेगा।
क्या होता? इसमें कुछ ग्वालियर शहर का व्यू आ जाता है फोटोज पॉइंट में से। हाँ, शहर का जैसे आपने और अगर पूरा नहीं होगा तो बहुत अगर वो आलिशान फोटो हो जाता है इस तरह। चले जी सर, आइए चलिए लोग अब अपन चल रहे हैं इसके नीचे फ्लोर पे या बेसमेंट में। यहाँ अभी अपन सेकंड फ्लोर पर खड़े हुए हैं। कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि टॉप पे अपन नहीं गए, सेकंड फ्लोर पर है। अब अपन चल रहे हैं थर्ड फ्लोर पर। उसके बाद में चौथा फ्लोर से वापसी आ जाएंगे। पहले फिर चलेंगे करण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल एंड सिरसा सूरी महल, जिनको जहांगीर और शाहजहां ने कब्जा करा। यहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहिब को गुरु की याद में यह गुरुद्वारा इसलिए बनाया क्योंकि यह 52 राजा बंदी बना के रखे। यहाँ से गुरु हरगोबिंद साहिब को दिवाली वाले दिन को रिलीज करा गया। इसी यादगार में कोर्ट में गुरुद्वारा बनाया। गुरु दाता बंदी छोड़, दाता मीन्स वॉज गुरु, बंदी मीन्स लाइक प्रिजनर जो है। 52 राजा राजपूत जो थे उन राजाओं को गुरु ने यहाँ पर शाहजहां केवल आए थे याद करके। शाहजहां तो मुमताज की यादगार में ताजमहल होगा, शाहजहां महल है। मुगल टाइम में मुगलों के लिए गेस्ट हाउस यूज करते थे। सारी चीजें तो मैं बताया हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा दोस्त, आई डोंट आइडिया। फिर क्या चला देना एक चीज अच्छे से। सो यहाँ पर देखिए आप लोग 8 वो रुवाई गेट था भाई, कार आयो ना, वो रुवाई गेट था। बाजू के महल वाला जहाँ फोटोग्राफी कर रहे थे वो ग्वालियर गेट था। ये दौलतपुर गेट था। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई आई थी। ये दरवाजे में विंडो देख रहे हैं आप लोग, छोटा सा जंगल की वजह से ना रास्ता नहीं दिखता है वो सही तरीके से। ये तीसरा गेट है इस किले का, जिसको 2010 में इस पार्ट को आर्कियोलॉजिकल स्टेट गवर्नमेंट ने अंदर में लिया, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। और वो मंदिर दिख रहा है आपको सामने, मीनार जो दिख रही है वही कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। इस किले की पहाड़ी जो मूर्ति टूटी हुई, और ये वॉल यहाँ से लेके और उस गेट तक 11 किलोमीटर के अंदर में फोर्ट बाउंड्री वॉल है। और मॉन्यूमेंट कैंपस एरिया 6 किलोमीटर के एरिया में। जूम करना उधर। और ये जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ती हुई आई, और जो फूलबाग जो नाला है आज के डैम में, प्रेजेंटली में ग्वालियर से काफी लोग फोर्ट पे से कूदा देते हैं। जब 300 मीटर हाइट से जब इंसान कूदता है तो रानी कूदेगी तो वो वैसे ही मर जाएगी। जब इंसान मर जाता है तो कंपलसरी बात है। जब उनका घोड़ा ऑलरेडी, उनके घोड़े को जख्म थे, उनके घोड़े का नाम था बादल, ना कि काफी यहाँ गाइड कुछ बस टूलिंग है, कुछ गाइड यंग है जो आउटसाइड में दिखाया जो लगे टूलिंग करते हैं। जैसे सिंधिया के महल को इस महल में रख देता मुनीसी तरीके से। बट यहाँ पर जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ती हुई आई और उनके घोड़े को जख्म थे और वो यहाँ से निकल चुकी थी, सिंधिया परिवार ने उनको मदद नहीं दी थी। फुलबाग जो नाला है वो आज से पहले, जब आप निकालोगे गूगल पे राइट करोगे स्वर्णा का नहर, तो ग्वालियर में एक नहर हुआ करती थी। आज वो शहर में इस जगह पे आज गंदगी का नाला बना दिया है, क्योंकि शहर की जो गंदगी है वो नाला टाइप में आ जाए। वहाँ से उनके घोड़े ने जंप करी, माउंटेन एरिया था, उनके घोड़े ने वहाँ से जंप करी, वहाँ उनके घोड़े की डेथ हो गई। वह इस पोजीशन में नहीं थी कि वो आगे जा सके। वहाँ गंगादास साधु रहते थे जिनको उन्होंने अपना बच्चा साधु को दिया। साधु और बच्चे की कोई हिस्ट्री नहीं, वहाँ घास की कुटिया थी, वह उन्होंने अपने आप को जलवा लिया था, इसलिए झांसी वाली। प्लीज कैन यू सी दैट ऑफ राइट साइड, ये राजा मानसिंह के ग्रैंडफादर का पैलेस हुआ करता था, जिनका नाम कीर्ति सिंह था। कीर्ति सिंह से करण सिंह कर दिया गया। महल के बिल्डिंग में अंदर में जस्ट एम्प्टी रूम से अंदर में कुछ भी नहीं है। जो वॉल के आउटसाइड में देख सकते हो केवल 4 एलिफेंट्स हैं, जो एक वॉल पे एक लेफ्ट और राइट में एक ट्री को खा रहे हैं वो लोग। और ये राजा मानसिंह के नंबर 9th वाइफ जो मेरे ग्रेनी से पुत्र हुआ, उनका विक्रम सिंह तोमर। हमारे यहाँ 2 विक्रम हुए, एक विक्रम आदित्याक्ष और एक विक्रम सिंह तोमर। जो अभी अपन वहाँ चलेंगे, वहाँ क्लोज में चल के वहाँ 500 साल पुरानी शिवलिंग देखेंगे, जो लोकल वासियों ने यहाँ के उसके ऊपर कॉपर और कलर से उसको नया कर दिया गया है। ये नजरबंद जेल हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेज मुगल टाइम में। ये जेल पुत्र था। और राजा मानसिंह मैंने आपको बताया डेफिनेटली एक ही मानसिंह थे, वो मानसिंह नहीं है। $500 साल पुरानी शिवलिंग है। ये 500 साल पुरानी शिवलिंग है, जो कि
ग्वालियर फोर्ट में स्थित है। भूतेश्वर, कोटेश्वर, तप्तेश्वर और नलकेश्वर, ये 5 ही शिवलिंग हमारे यहाँ प्राचीन है। पर आपने ग्वालियर में काफ़ी जगह शिवलिंग देखोगे कि बस 2 ही साइज होंगी, बस ओल्डेस्ट वन है ये। मोस्टली यूज़ लग रही है आपको कि ये नहीं ये कुदरती है। जब ये डिस्ट्रॉय काफ़ी मुगलों ने आक्रमण करने के बाद में डिस्ट्रॉय करी काफ़ी मूर्तियाँ। ये मूर्ति पता नहीं कुदरती निकली यहाँ पर निकली, तो आम पब्लिक ने इसको कॉपर से और कलर से इसको नया कर दिया। तो ये तो अभी अभी कॉपर से कलर से नया इसलिए कर दिया गया क्योंकि लोगों को जब मालूम पड़ी यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ थे ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि ये शिवलिंग हमारे यहाँ। नंदी जी कई बार पेटी या डोनेशन पेटी तोड़ के ले गए, नंदी जी तोड़ दिए, ये दोबारा रखवाएं परमिशन लेके, क्योंकि अपने देवी देवताएं विकल्प को माना जाता है। अभी पंडित है, पंडित नहीं है, इनके पास यहाँ पूजा करने के लिए बाबा सबको बुलवा लेते हैं। महिमा इनकी बहुत न्यारी है क्योंकि ये पढ़ के नीचे बैठे हैं और इनको अकेला शांति सुकून पसंद है। इनको कोई जागरण और कीर्तन कोई पसंद नहीं है। जो आ जाए सेवा कर जाए उनके ऊपर है। आज आपकी भावना है, मेरी मन की भावना है, भावनाओं से काफ़ी लोग आते हैं। उनको नया नया साल मुबारक, न्यू ईयर। आप देख रहे हैं मालाएं लटकी हैं, न्यू ईयर भी दिखेगा है मुबारक उनको साल का। बड़ा एक मेरे नाल सास बहु मंदिर है, बाकी ये सास बहु नहीं है, शास्त्र बाहु है, जो राजा महिपाल के द्वारा बनाए गए, जिनकी माँ विष्णु जी की पूजा करती थी, वाइफ जी की पूजा करती थी। मंदिर 11वीं शताब्दी के हैं। ये राजा महिपाल के द्वारा बनाया गया। बड़ा मंदिर विष्णु का है, छोटा मंदिर शिव जी का है। और ये जहांगीर महल है अंकुल, और वो साधारण महल है। और आगे वाला जहांगीर और शेरशाह सूरी के समय का है। बाकी जहांगीर और शेरशाह सूरी के समय पे इसको जस्ट गेस्ट हाउस यूज करते थे वो लोग, रात रुकने के लिए, और वे क्लोज कर दिए गए। अच्छा, क्यों? क्योंकि पब्लिक चढ़ती है, छत कमजोर है, छत अंदर ना आ जाए इसलिए। अच्छा, पहले और खुला बीच था। में ये कुंड जो देखेंगे, आपने नाम सुना होगा मलिका नूरजहां, बट टूरिस्ट नूरजहां के नाम से जानता है। उनका सीज वॉज फुल नेम ऑफ मलिका नूरजहां, इसलिए वो जब कभी आया करती थी उनके लिए स्नान कुंड था। यहाँ वो अंदर स्नान घर बनाया उनके लिए, यहाँ से पानी लिया करती थी, रेन वाटर कलेक्शन करके रखा जाता था, यहाँ से पानी लेके वो अंदर स्नान करती थी। इसलिए ये देख रहे हैं आप लोग, क्लोज में लगभग बना हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल देख के। खुले में नहीं नहाती नहीं भैया, ये अंदर स्नान घर बना है उनके लिए। और ये बॉटल से, ये टैंक से पानी का। हमारे यहाँ ये काफ़ी कपल्स बैठते हैं ना, इंडियन जो लोकल पब्लिक होती है, खाया और फेंका, ये वो था। जहांगीर स्टेबल था, हस्तावल घोड़ा जा रहे थे, घोड़ा जा रहे थे। ये उनके टाइम का स्टेबल्स था, हॉर्स स्टेबल। और ये जहांगीर महल, उनको बनवाने वाला इस महल को शेरशाह सूरी था। जो आप शेरशाह सूरी को बहुत अच्छे से जानते हो, शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान में काफ़ी सारे रोड और रूट्स बनवाए और महल भी बनवाए, जो बाद में जहांगीर ने इसको कब्जा करा। यहाँ से आपको नौवीं रानी के इसलिए लेके आते हैं टूरिस्ट को, क्योंकि यहाँ से एक नौवीं रानी का बिग पॉइंट ऑफ नाइस, यहाँ से एक महल दिखता है जो गुजरी महल के नाम से जानते हैं। नौवीं रानी के एक मानसिक तोमर थे, रछवाज आए, लोधी आए, तोमर आए, मुगल आए, लोग आते गए बनवाते ये गए। गुजरी महल है। और वो जामा मस्जिद है जहांगीर बादशाह के समय की कॉपी। वही ये किला गेट है, अंदर आने का रास्ता है ना, जो बीच में दिख रहा है इधर से, ठीक है। फिर ओके भैया, अंदर जाते हैं। 10 मिनट की बनेगी बस वीडियो। यह सास बहू का टेम्पल। आलू के साथ पूरा फोर्ट अच्छे से देख लिया, इन भाई ने हमें अच्छे से समझाया कहाँ पर क्या क्या चीज़ है और बढ़िया से। और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चलिए, और आप कुछ बोलिए भाई। मैं कुछ इनको अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जब ये भैया फॉलोवर्स एंड ये गेस्ट हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप लोग? सतना से ये लोग बिलोंग करते हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत इस ग्वालियर किले पर स्वागत करता हूँ भाइयों का, कि इनके ने मेरे साथ में एक छोटा सा टूर करा और इनको कैसा लगा मैं ये पूछना चाहता हूँ भाइयों। हमें तो मजा आ गया भाई ये इनको देखकर। और मैं चाहता हूँ कि भैया जब YouTube पे अपलोड करें तो लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड
व्यू फॉलोवर्स करें, क्योंकि मैं एक ग्वालियर फोर्ट का गाइड सेलिब्रेट हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई अगर यूट्यूब अगर चला रहे हैं तो उनके भाई का चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें। और इन भाइयों को गुड लक, इनकी फैमिली के लिए, इनके लिए ऑल द बेस्ट, होप विश यू हैप्पी जर्नी फॉर इनके लिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द लाइफ, गुड विश यू हैप्पी जर्नी।